साईं बाबा का चमत्कार। जब केशव को पता चला अपने पिता का रहस्य, शिरडी का शांत वातावरण जैसे हर सांस में साईं का नाम गूंजता था। रोज द्वारकामई में दिए जलते, भक्ति के गीत गूंजते और भक्तों की भीड़ साईं बाबा के दर्शन के लिए उमड़ती रहती। उन्हीं भक्तों में एक युवक था, केशव, जो हर दिन बाबा के चरणों में माथा टेकने आता था, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब उदासी रहती थी। बाबा उसे प्यार से केशव बाल कहकर बुलाते थे। एक दिन बाबा ने देखा कि वह हमेशा की तरह सिर झुकाए बैठा है। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, केशव बाल, आज फिर तेरे मन में कौन सा बोझ है रे? केशव ने धीरे से कहा, बाबा, मेरे पिता बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने कहा कि वो हमें त्याग कर किसी और जगह बस गए। मैं सोचता हूं, अगर वो जिंदा हैं तो उन्होंने हमें क्यों छोड़ा, और अगर नहीं हैं तो उन्होंने हमसे विदा क्यों नहीं ली? बाबा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बाल, हर बात का समय होता है। जो तुझसे छुपा है वो तेरे भाग्य में है। जब समय आएगा तब सच्चाई खुद सामने आएगी। केशव ने बाबा के चरणों में सिर रख दिया। उसे समझ नहीं आया कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनके शब्दों ने उसके मन में एक अजीब सी शांति भर दी। 2 दिन बाद शिरडी में एक नया आगंतुक आया। उसके बाल सफेद थे, पर चेहरा तेज से दमक रहा था। वह व्यक्ति सीधे द्वारकामई पहुंचा और बाबा के सामने आकर झुक गया। साईंनाथ, मुझे शांति चाहिए। मैंने जीवन में कई पाप किए हैं, अब उनसे मुक्ति चाहता हूं। बाबा ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और बोले, नाम क्या है तेरा? नाम है गोपाल राव। बाबा मुस्कुराए, गोपाल राव, तेरा बोझ अब हल्का होगा, लेकिन पहले सच्चाई का सामना करना होगा। गोपाल राव ने आश्चर्य से बाबा की ओर देखा। आप कैसे जानते हैं कि मैं किस बोझ की बात कर रहा हूं? बाबा ने चिलम खींची, फिर कहा, तेरा एक बेटा है, केशव नाम का। तू उसे छोड़ आया सोचकर कि तू अपने परिवार के लिए बोझ बन गया, पर सच्चाई ये है कि बेटा आज भी तेरी राह देखता है। गोपाल राव के होंठ कांपने लगे। आप सब कैसे जानते हैं? बाबा ने बस इतना कहा, जिसे तू भूल गया वो यहां रोज आता है, द्वारकामई में। गोपाल राव के पैरों से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या क्या वो केशव यहीं है? बाबा ने धीरे से इशारा किया। आज शाम आरती में वो यहीं होगा। जो कर्म अधूरे रह गए हैं, आज उन्हें पूरा कर दें। संध्या आरती का समय। द्वारकामई में दीपों की लौ झिलमिला रही थी। भक्तों के स्वर में ओम साईं राम गूंज रहा था। बाबा चबूतरे पर बैठे थे और उनके पास वही युवक केशव। अचानक बाबा ने केशव से कहा, बाल, तू सोचता है ना कि तेरा पिता तुझे छोड़ गया? अगर वो तुझसे मिलने आए तो क्या तू उसे क्षमा करेगा? केशव चौंक गया। बाबा, वो अब क्यों आएंगे? वो तो। उसी समय द्वारकामई का दरवाजा धीरे से खुला। भीतर आया वही वृद्ध गोपाल राव। उसकी आंखों में अपराध बोध था और होंठ कांप रहे थे। केशव। आवाज सुनकर केशव ने सिर घुमाया। उसे कुछ पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। आप मेरे पिता? गोपाल राव घुटनों के बल गिर पड़े। हाँ बाल, मैं तेरा अपराधी हूं। मैंने गरीबी और बीमारी से डरकर तुम्हें छोड़ दिया। सोचा था अगर मैं चला जाऊं तो तुम्हारी मां किसी तरह संभल जाएगी, पर मैंने कभी चैन नहीं पाया। हर रात तेरी सूरत सामने आती रही। बाबा ने कहा कि अब समय है सब सुधारने का। केशव की आंखों में आंसू झलक आए। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बाबा की ओर देखा। बाबा ने शांत स्वर में कहा, केशव बाल, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। तेरा पिता पश्चाताप कर चुका है, अब उसे अपना ले। यही साईं की मर्जी है। केशव ने बाबा के चरणों को छुआ और फिर पिता को गले लगा लिया। उस पल द्वारकामई में ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण भावनाओं से भीग गया हो। भक्तों के मुख से जय साईं राम की ध्वनि गूंज उठी। उस रात गोपाल राव द्वारकामई के बाहर बैठा था। उसने बाबा से कहा, साईंनाथ, आपने मुझे मेरे बेटे से मिलाया,
मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा करने के लिए पहले अपने मन को साफ कर। अपने कर्मों का पश्चाताप करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जा, अब अपने बेटे और बहू के साथ रह। तूने जो खोया है वो अब साईं ने लौटा दिया। गोपाल राव रो पड़ा। बाबा, आपका चमत्कार तो मेरी आत्मा तक पहुंच गया। मैं आज नया जन्म लेकर जा रहा हूं। बाबा ने अपने हाथों से उसे उदी दी और बोले, ये उदी तेरे घर की रक्षा करेगी। कभी भी संकट आए, साईं का नाम लेना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद शिरडी में एक भक्त मंडली बाबा के भजन गा रही थी। भीड़ में गोपाल राव और केशव दोनों थे। पिता पुत्र अब हर हफ्ते द्वारकामयी में आते थे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, साईं का चमत्कार किसी चमत्कार से कम नहीं। जो वर्षों से बिछड़े वो एक नाम के सहारे मिल गए। साईं का नाम अगर सच्चे मन से लिया जाए तो हर टूटे रिश्ते में फिर से जीवन लौट आता है। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मुझे न केवल मेरे पिता लौटाए बल्कि मेरा विश्वास भी लौटा दिया। अब मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि साईं मौन है। अब समझ गया हूं वो हर समय हमारे साथ हैं। बाबा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बाल, साईं मौन नहीं, साईं हर हृदय में बोलते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। उस दिन से शिरडी में एक नई कथा जुड़ गई। साईं बाबा का चमत्कार, जब केशव को मिला अपने पिता का प्रेम। लोग जब भी उस कथा को सुनते, उनके दिल में यही भाव उठता, जिसने साईं का नाम लिया उसने कभी कुछ खोया नहीं, सब पा लिया।